नारायण मूर्ति का बयान, 70 घंटे काम के बाद भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। देश में आईटी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इंफोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति अपने सप्ताह में 70 घंटे काम वाले बयान के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अब उन्होंने कहा है कि कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए। बेंगलुरु में टेक समिट 2023 के 26वें संस्करण में बोलते हुए नारायण मूर्ति ने ये बात कही और अपनी इस राय के पीछे की वजह का भी खुलासा किया। इंफोसिस को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने मुफ्त में किसी भी तरह की सेवाएं देने पर बात करते हुए कहा कि फ्री सर्विसेज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने वाले लोगों को समाज की भलाई के लिए योगदान देना चाहिए। जब आप वे सब्सिडी प्राप्त करते हैं तो बदले में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप करने को तैयार हो। सॉफ्टवेयर दिग्गज ने आगे कहा कि भारत जैसे गरीब देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए दयालु पूंजीवादी ही एकमात्र समाधान है। नारायण मूर्ति ने जोरदा के को-फाउंडर निखिल कामत द्वारा संचालित फायरसाइड चैट के दौरान फ्री सेवाओं को लेकर ये बयान दिया है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं मुफ्त सेवाएं दिए जाने के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक समय गरीब पृष्ठभूमि से आया था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन लोगों से बदले में कुछ उम्मीद करनी चाहिए जिन्होंने मुफ्त सब्सिडी ली है, ताकि वह भी भावी पीढ़ी अपने बच्चों और पोते पोतियों को स्कूल जाने के मामले में बेहतर बनाने और बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। कार्यक्रम में भारत में जीडीपी बढ़ाने पर सरकार को उनके सुझाव के बारे में पूछे गए सवाल पर मूर्ति ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को चीन का बहुत ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। टेक दिग्गज ने कहा कि चीन, जिसमें हमारे जैसी ही समस्याएं थी, उनकी जीडीपी भारत से 5 या 6 गुना अधिक हो गई है। इसलिए मैं हमारे राजनीतिक नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वो चीन का ध्यान से अध्ययन करें और फिर देखें कि वहां क्या अच्छी चीजें हैं, हम सीख कर अपने यहाँ पर लागू कर सकते हैं, ताकि भारत भी चीन की तरह ही प्रगति कर सके और एक ऐसा देश बन सके जिसने अपने लोगों की गरीबी कम की है। उन्होंने देश के युवाओं को निखारने के लिए अधिक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्थापित करने, 3 पालियों में काम करने और चीन के साथ कंपटीशन करने के लिए जल्द ही निर्णय लेने के लिए भी कहा है।